बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं। गोल्ड को देखते हैं कि आज यानी कि ट्यूसडे को गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है फ्राइडे वाले दिन एक्सट्रीमली बुलिश हुआ था ड्यू टू वार बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन। करंट सिनेरियो में फ्राइडे वाले दिन जब प्राइस इस जोन में एंटर हुई जो कि हमारा सेल जोन था और अप्रॉक्सीमेट 1932-33 के एरिया बनता है, तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैंने बता दिया था कि पॉसिबल है कि अब गोल्ड जो है मंडे वाले दिन डाउनवर्ड जो है अपना ट्रेंड स्टार्ट करे। ताहम वार की वजह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय का इज़हार कर रहे थे। एनी हाउ बाकी लोगों की राय की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं अपने जो टेक्निकल्स होते हैं उन पर किसी को प्रेफर नहीं करता। ये मेरी आप स्ट्रेंथ समझें या वीकनेस समझें। एनी हाउ कल की डेट में गोल्ड जो है उसने लो लगाया 1908 का, ठीक है। और आज मौजूदा सिनेरियो में गोल्ड का जो करंट सिनेरियो है इसमें जो हमारी इमीडिएट एक सपोर्ट है वो है 1914 की। ये 1914, ठीक है जी। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करें H1 के टाइम फ्रेम पर, तो प्राइस जो है ये 1908 लगाने के बाद प्रेजेंटली 1914 के ऊपर ही मूव कर रही है। और अब अगर तो प्राइस 1914 को होल्ड करती है तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस 1918-19 तक जाए। ये आप देखेंगे एक हाई लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये हाई लगा हुआ है, ठीक है जी। ये हाई है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा की। आप यूँ समझें कि एक हमने रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रा की और हमने देखा कि प्राइस जो है इसी लाइन के ऊपर जो कि 1918-19 का एरिया बनता है, इसी के ऊपर सपोर्ट ले रही है और इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। ये देखें प्राइस डाउन आई, सपोर्ट ली, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर फिर ये वाली जो कैंडल है इसने इसको डाउन साइड को ब्रेक किया और प्राइस जो है ये कल की डेट में 1908 के एरिया में आई। अब प्राइस अप गई बट प्राइस को रिजेक्शन मिली और इस लाइन की नीचे क्लोजिंग हुई। फिर ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई H1 की, ये वाली भी को ऊपर होते होते अब प्राइस ने 1918 के एरिया को डाउन साइड को ब्रेक कर दिया है। लेकिन जब 1918 डाउन साइड को ब्रेक हुआ है तो इसके जो आगे एक सपोर्ट थी वो है 1914 की सपोर्ट है, एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अब अगर तो प्राइस 1914 के ऊपर होल्ड करती है तो पॉसिबल है कि प्राइस 1918 के दरमियान जाए और इन केस 1918 अप साइड को ब्रेक होता है, मैं आपको इंडिकेट करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब अगर तो प्राइस 1914 स्पेशली ये वाला जो एरिया है 1919 वाला, इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो आप गोल्ड को 1925 और 1927 तक अप साइड को देख सकते हैं। और पॉसिबल है कि यहाँ से फिर प्राइस जो है एक दफ़ा डाउन आए और ये वाला जो एरिया है इसको रीटेस्ट करे, यानी कि यहाँ से डाउन आए, यहाँ पर सपोर्ट ले और देन अप। ये सिनेरियो 1 आपको बता रहा हूँ। जब तक गोल्ड की प्राइस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 1914 का एरिया डाउन साइड को ब्रेक नहीं करती तब तक हम गोल्ड को बुलिश देखेंगे। अब दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें कि इन केस ये वाली ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं एंड 1914 का एरिया प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक, प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम गोल्ड की प्राइस को देख सकते हैं 1900 के एरिए पर। यहाँ से हमें एक अच्छी बाई देखने को मिल सकती है। अगर प्राइस
1900 के एरिए पे आती है तो फिर हम यहाँ से एक बाई होल्ड कर सकते हैं जिसका TP1 1914 होगा। और इन केस प्राइस 1914 को अप साइड को ब्रेक करती है तो फर्दर फिर हम गोल्ड की प्राइस को 1918 इवन 1925 एंड 27 तक देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एनालिसिस हम करेंगे कि अब गोल्ड की प्राइस किस तरीके से बिहेव कर सकती है। 1900 का जो एरिया है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से हम गोल्ड की बाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उस सूरत में है कि अगर प्राइस 1914 को डाउन साइड को ब्रेक करती है और यहाँ पर सपोर्ट लेती है, देन 1914 हमारा TP1 होगा। अब अगर तो प्राइस 1914 को डाउन साइड को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो एरिया हमारा बनता है वो हमारा एरिया है 1894-95। यहाँ से भी हमें एक बाई देखने को मिल सकती है और TP1 हमारा 1914 ही होगा। अच्छा, अब अगर 1914 डाउन साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है गोल्ड की वो 1890 का एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, अगर प्राइस डाउन आती है तो 1889 1890 लास्ट वीक भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ तक जाए तो हम इसको सेल में लेंगे, बट ड्यू टू फंडामेंटल न्यूज़ एंड वार सिचुएशन बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन गोल्ड जो है ये अप साइड को गया। अब अगर 1914 डाउन साइड को मार्केट ब्रेक करती है तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1889 या 1890, यहाँ से फिर हमें एक बाई जो है वो देखने को मिल सकती है। और ये बाई में भी कि 1925-27 इवन 1932-34 तक जा सकती है। अब अगर ओवरऑल हम सेल जोन की बात करें तो 1947-48 से लेकर 1930 तक का जो एरिया है ये सारे का सारा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेल जोन है। ये अगर H4 पर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर आप देखें ना, ये 1947-48 से लेकर 1930 तक अब देखिए मार्केट इस जोन के अंदर एंटर हुई। इस बेस पर मैं आपको कह रहा था कि आपने जो है वो सेल लेना है। अब करंट सिनेरियो में ये देखें H1 के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो प्राइस जो है एक तो 1914 और इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है। अब अगर प्राइस ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है प्लस 1914 का लेवल रीटेस्ट होता है तो फिर यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो आपका TP1 जो है 1909-10 का एरिया हो सकता है। अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो 1900, TP2 मज़ीद डाउन आती है तो 1894-95 एंड TP4 जो है ये आपका 1889 या 1890 का एरिया हो सकता है। और हम यहाँ से एक पोटेंशियल बाई जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब पोटेंशियल बाई हमें यहाँ से भी मिल सकती है। 1900 का एरिया इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर मज़ीद डाउन आती है तो 1894-95, मज़ीद 1889 और यहाँ से एक दफ़ा गोल्ड जो है अप साइड को जा सकता है। प्रेजेंटली जब तक प्राइस ये वाला जो हमारा एरिया है 1918 जब तक इसके नीचे है तो आप सेल लें। 1918 से आप सेल करें और TP 1914 रखें और वेट करें। अगर 1914 ब्रेक होता है तो फिर TP1 आप 1908 से 1910 का एरिया रखें और मज़ीद डाउन आती है तो 1901 या 1900, मज़ीद डाउन आती है तो 1994-95 एंड फर्दर 1889-90। और इन केस प्राइस 1914 को अप साइड को होल्ड करती है और ये वाला जो एरिया है 1918 वाला ये अप साइड को ब्रेक करती है और फिर होल्ड करती है तो फिर हमारा TP 1925 से 1927 इवन 1930 से 1932-33 हो सकता है। ओवर ट्रेड ना किया करें, स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।
लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो स्कैल्पिंग है ये तो चलती ही रहती है, बट स्कैल्पिंग के दौरान अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप जो है वो एंटर हुआ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।